जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके मास्टर हिंदी पर। अगर आप एमपी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और विज्ञान पार्ट 4। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण MCQ सवाल। हर सवाल ध्यान से सुनिए क्योंकि यही सवाल आपकी परीक्षा में फर्क पैदा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 46वां सवाल, सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा किस धातु से बनी है? A तांबा, B पत्थर, C कांसा, D लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन C कांसा। ये गुप्त काल की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है। ये उन्नत धातु कला को दर्शाती है। 47वां सवाल, गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? A कैलाश मंदिर, B दशावतार मंदिर देवगढ़, C कोणार्क मंदिर, D बृहदेश्वर मंदिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन B दशावतार मंदिर देवगढ़। ये गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है। इसमें विष्णु से जुड़ी मूर्तियां हैं। 48वां सवाल, अजंता की गुफाओं का निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ? A मौर्य काल, B सातवाहन काल, C गुप्त काल, D हर्ष काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन C गुप्त काल। इस काल में चित्रकला का चरम विकास हुआ। अजंता की पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, गुप्त काल से जुड़े सवाल एग्जाम में एक साथ पूछे जाते हैं। 49वां सवाल, प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान का आधार कौन सा ग्रंथ है? A ऋग्वेद, B अथर्ववेद, C यजुर्वेद, D सामवेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन B अथर्ववेद। इसमें रोग और उपचार का वर्णन है। आयुर्वेद की नींव यहीं से मानी जाती है। 50वां सवाल, आर्यभट्टीय ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? A चिकित्सा, B ज्योतिष, C गणित और खगोल विज्ञान, D संगीत। इसका सही जवाब है ऑप्शन C गणित और खगोल विज्ञान। ये आर्यभट्ट की प्रमुख रचना है। इसमें ग्रहों और गणनाओं का वर्णन है। 51वां सवाल, प्राचीन भारत में शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? A वराहमिहिर, B ब्रह्मगुप्त, C आर्यभट्ट, D चरक। इसका सही जवाब है ऑप्शन C आर्यभट्ट। शून्य ने गणित को नई दिशा दी। ये भारत की बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। ये हिस्सा बहुत स्कोरिंग है। गणित और खगोल के नाम जरूर याद रखें। 52वां सवाल, भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम कहाँ से हुआ? A उत्तर भारत, B पूर्वी भारत, C पश्चिम भारत, D दक्षिण भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन D दक्षिण भारत। ये मंदिरों से जुड़ा शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु इसका प्रमुख केंद्र है। 53वां सवाल, प्राचीन भारत में संगीत के कितने स्वर माने जाते थे? A 5, B 6, C 7, D 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन C 7। सा रे ग म प ध नी स्वर थे। ये आज भी संगीत का आधार हैं। 54वां सवाल, बृहत संहिता के लेखक कौन थे? A आर्यभट्ट, B ब्रह्मगुप्त, C वराहमिहिर, D चरक। इसका सही जवाब है ऑप्शन C वराहमिहिर। ये खगोल और प्राकृतिक विज्ञान का ग्रंथ है। इसमें मौसम और ग्रहों का वर्णन है। कला और संस्कृति से नृत्य, संगीत और ग्रंथ सीधे पूछे जाते हैं। 55वां सवाल, गुप्त काल में कला और विज्ञान को संरक्षण किसने दिया? A केवल ब्राह्मणों ने, B व्यापारियों ने, C राजाओं ने, D विदेशी शासकों ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन C राजाओं ने। गुप्त शासक विद्वानों के संरक्षक थे। इसी कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। 56वां सवाल, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? A लिखित पुस्तकें, B मुद्रण, C मौखिक परंपरा,
डी डिजिटल माध्यम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौखिक परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा प्रचलित थी, ज्ञान स्मृति के माध्यम से दिया जाता था। 57वां सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? ए बाबर, बी महमूद गजनवी, सी बख्तियार खिलजी, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। उसके आक्रमण से नालंदा नष्ट हुआ, भारतीय शिक्षा को भारी क्षति हुई। ये सवाल लगभग हर परीक्षा में देखा गया है, नाम जरूर याद रखें। 58वां सवाल, प्राचीन भारत में कला का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए मनोरंजन, बी धन अर्जन, सी धार्मिक भावना, डी युद्ध प्रशिक्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक भावना। कला धर्म और भक्ति से जुड़ी थी, मंदिर और मूर्तियां इसका प्रमाण है। 59वां सवाल, प्राचीन भारत में विज्ञान का विकास किस कारण हुआ? ए युद्ध, बी व्यापार, सी मानव जीवन सुधार, डी राजनीति। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मानव जीवन सुधार। विज्ञान का उद्देश्य जन कल्याण था, इससे जीवन को सरल बनाया गया। 60वां सवाल, प्राचीन भारत की कला और विज्ञान का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? ए कोई प्रभाव नहीं, बी सीमित प्रभाव, सी व्यापक प्रभाव, डी केवल एशिया तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यापक प्रभाव। भारतीय ज्ञान अन्य देशों तक पहुंचा, इसने विश्व सभ्यता को प्रभावित किया। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और विज्ञान पार्ट 4 के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम MCQ सवाल। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड GK कंटेंट। कमेंट में जरूर बताइए पार्ट 5 चाहिए या फुल रिवीजन टेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।